जहाँ हम चल रहे हैं वो स्थान सबका एक है। कहते हैं हरि अनंतो हरि कथा अनंता। हरि एक रूप में नहीं है। हरि माने होता है जो हर एक जगह रह रहा है, हर एक जिसमें समाया हुआ है, हर एक जिससे उत्पन्न हो रहा है, उसका नाम है हरि। और हम आप सब हरि से ही निकल रहे हैं, हरि से ही हरि में रह रहे हैं और हरि में हम लय हो रहे हैं। ध्यान दो, जैसे एक समुद्र से सारा पानी आता है और वो विभिन्न रूपों में बढ़ जाता है। आने का रास्ता एक है, ध्यान देना, आने का रास्ता सबका एक है, जाने के रास्ते अनेक हैं, लेकिन जहाँ जाना है वो सबका एक है। और आज एकादशी, एकादशी सूचित करता है कि हम आप भले ही भिन्न भिन्न हों, आप हो सकता है स्त्री के चोले में हो, आप हो सकता है मनुष्य के चोले में हो, आप हो सकता है जानवर के चोले में हो। चोले अलग अलग हो सकते हैं, वाहन अलग अलग हो सकता है, लेकिन एकादशी का दिन हमें इंगित करता है कि इसमें जो रह रहा है या और इसके ऊपर जहाँ से ये सब आ रहे हैं, जैसे पानी कहीं का भी हो, सभी पानी सागर से आ रहे हैं। सभी नदियाँ का में जो जल है वो एक सागर का है। इसी तरह से हम आप जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे आपके अंदर भी एक जल का प्रवाह चल रहा है। जल भले ही कहीं गिरे, हो सकता है वो किसी तालाब में, किसी गड्ढे में, किसी नदी में, भूमि में गिरे, लेकिन जाता वो वहीं पर है जहाँ से वो आया है। बन्नू, हम आप एक ऐसे सागर से आए हुए हैं और एक ऐसे सागर की ओर जहाँ से आए हैं वहीं से हमारा प्रवाह चल रहा है। कोई आज जा रहा है, कोई कल जा रहा है। और आज भी आपको मालूम होगा कि हमारे बीच में धीरे संपर्क एक दुर्घटना हो चुकी है। अग्निदाह यदि हम सोच रहे थे आज हो सकता है प्रोग्राम ना हो, लेकिन खैर प्रभु के चिंतन में कोई बाधा नहीं है। बाय प्रायाम त्रिबंध के साथ। तो आइए बंधु, मूलबंध उज्जैन हम विचार करें, हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं और हमें कहाँ जाना है। जैसे सागर से जल आया है, इस संसार में उसका उपयोग है और इस उपयोग करने के बाद या उपयोग करने के साथ साथ में वो अपनी गति को भी पकड़ रहा है। हम आप भी सभी गतिशील हैं, योगा कर रहे हैं। योगा करते करते योग का परम लक्ष्य है उस प्रभु का मिलन, उस सागर का मिलन जिससे हम आए। अंतर इतना है कि कोई उसमें जबरदस्ती जा रहा है, कोई रोके जा रहा है और कोई सहज भाव से चल रहा है। बस अंतर इतना है। चलिए अग्निसार। आइए बंधु, अधिक समय नहीं,
थोड़े समय में सारगर्भित बात करने का प्रयास करें, क्योंकि आज एकादशी है और एकादशी में शब्द आता है पहला एक। हमारे आपके भारतीयता में एक विशेषता है कि हम आप सब भिन्नता में एक देखते हैं। भारत इसीलिए विश्व गुरु है कि जो इसने सूत्र दिया है वो किसी भी देश ने ऐसा नहीं कहा जैसा कि हमारे मनीषियों ने हमारे सामने एक सूत्र दिया है। इसीलिए हम आप सब भिन्न होते हुए भी एक रहने का प्रयास करते हैं। आइए हम ये देखें कि विभिन्नता में एकता कहाँ है, और यदि हमने उस एकता तत्व को, एक तत्व को झलक पा ली तो हमारे आपके अंदर से राग, द्वेष, डाह, गलन, विभिन्नता होते हुए भी हम एक रह सकते हैं। आइए बंधुओं, देखें हमारा आपका शरीर, हम देख रहे हैं कि सबके भिन्न भिन्न हैं, सबकी बोली भिन्न भिन्न है, सबका रहन सहन भिन्न भिन्न है, सबके कार्य भिन्न भिन्न हैं, यहाँ तक कि सोच भी भिन्न भिन्न है, बुद्धि भी भिन्न भिन्न है, हमारा आपका रहना और जीना भी भिन्न भिन्न है। अब प्रश्न उठता ये है कि इस भिन्नता में एकता कहाँ है? आइए बंधुओं, देखिए एकता ढूंढने का प्रयास करें। हम आप एक ही दरवाजे से आ रहे हैं कृपया दोनों पैर फैलाएं और एक ही दरवाजे में प्रवेश पा रहे हैं। इसी तरह से हमारे आप के अंदर एक ऐसा तत्व विराजमान है, ध्यान देना, वो तत्व जैसे आपने देखा होगा घड़े एक कुम्हार बनाता है, बनता वो मिट्टी से है, लेकिन उसी मिट्टी में कोई गगरी बना देता है, कोई घड़ा बना देता है, कोई मटकी बना देता है, कोई डेलिया बना देता है, कोई चुकरिया बना देता है, उसी मिट्टी से सब बने हुए हैं। तो बर्तन, उनकी बनावट, उनका देखना, उनका व्यवहार अलग अलग है, लेकिन हम आपसे प्रश्न पूछें कि उन सब घड़ों में, जितने भी दुनिया में घड़े हैं, सब भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन एकता कहाँ पर है? एकता बस वहाँ पर है कि जिस मिट्टी से एक घड़ा बना हुआ है उसी मिट्टी से सारे विश्व के घड़े बने हुए हैं। ध्यान देना। इसी तरह से हम आप भिन्न भिन्न हैं, लेकिन जो हमारा मूल है, घड़े का जो मूल है मिट्टी, इसी तरह से हमारा आपका जो मूल है आत्मा, हमारा आपका जो मूल है क्या है? ईश्वर अंशो। ध्यान देना जरा, हमें अनेकता में एकता देखना है, और यदि हमने जीवन में एकता देख लिया तो हमारे आपके अंदर से जो मनमुटाव है, जो हमारे आपके अंदर से जो जलन है, जो हमारे आपके अंदर तृष्णा है, आप किसी को देखें आप खींचेंगे। क्यों? आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन यदि उस आकर्षण में एक की नज़र आ गई आपकी, हर घड़े में कोई ऐसा घड़ा नहीं है जिसमें मिट्टी न हो। इसी तरह से हम आप
सामने जिसको भी देखें, देखना बुरा नहीं है, लेकिन उस देखने में उस एक का दर्शन कर लें तो हमारा मन बदल जाएगा। ध्यान देना, क्या ये संभव है? क्या ये संभव नहीं है कि आप घड़े को देखें, ठीक है घड़ा दिखाई दे रहा है, तब हम आपसे पूछें कि घड़ा दिखाई दे रहा है तो क्या मिट्टी नहीं दिखाई दे रही है आपको? तो घड़े को घड़े के भर क्यों देखते हो? घड़े को देखकर घड़े का चिंतन क्यों करते हो? घड़े के अंदर मिट्टी भी तो देख लो। कोई विरोध आ रहा है, हम आप किसी XYZ को देख रहे हैं, तो क्या आंखें बंद कर लें? आंखें नहीं बंद करना है, बड़े गौर से देखना है, सब कुछ देखना है, लेकिन साथ साथ में उस सब कुछ में जो एक है उसको भी देख लेना। बंधुओं ध्यान रखना। और यदि हम ऐसा कर सके, अब प्रश्न उठता है, क्या कोई ऐसा संसार में हुआ है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी? क्या हम ऐसा कर सकते हैं या कोई किसी ने किया है? आइए बंधुओं, हम उन्हीं के पास ले जाना चाहते हैं आपको जिन्होंने ये दर्शन दिया है, और जब दिया है जब उसको प्रैक्टिकल कर लिया। यदि कोई घड़ा अपने अंदर मिट्टी देख ले, अपने अंदर की मिट्टी को झांक ले, तो बोलो सब घड़ों में झांक सकता है कि नहीं झांक सकता? और यदि अपने में ही वो मिट्टी न झांक पाएगा, अपने को ही मिट्टी न देख पाएगा, तो तुम्हें क्या देख पाएगा? इसलिए कहते हैं किसने ऐसा किया। आइए हम आप एक दो संतों के पास ले चलें, जिन संतों के द्वारा, जिस सत्संग में, जिस महान पुरुषों के द्वारा ये चीज़ हमको मिलती है। आइए सबसे पहले हमारे आराध्य हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। आइए वो क्या कहते हैं, वो कैसे एक दूसरे को नमन करते हैं, क्या उनकी दृष्टि है और हमारी क्या दृष्टि है, जरा सोचें। गोस्वामी जब किसी को देखते हैं तो क्या कहते हैं? श्री राम मैं सब जग जानी। ध्यान देना, जानी शब्द है, मानी शब्द नहीं है। लेकिन प्रश्न उठता है कि जानोगे कहाँ? तो पहला है, भले ही किसी ने जाना हो, हम न जान सकें, परंतु जो जिसने जाना है, यदि हम उस पर विश्वास करेंगे तो एक दिन जैसे उन्होंने जाना ऐसे हम आप भी जान सकते हैं। पहला सूत्र है संतों पर, महान पुरुषों पर, सदग्रंथ पर, सत्संग पर विश्वास रखना। जैसे माँ पर हम विश्वास रखते हैं और जो माँ कह देती है कि तुम्हारा यही पिता है, हम उसको पिता स्वीकार कर लेते हैं। इसके अलावा पिता को जानने का कोई रास्ता नहीं। एक माँ न होती तो हम पिता को पिता न कह पाते। ठीक इसी तरह से यदि हमारे जीवन में सद्गुरु न होगा, सत्संग न होगा, सत्शास्त्र न होगा, तो हम किसको पिता कहें, कह नहीं सकते। आइए बंधु, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, हमारा जीवन क्या है, जरा ध्यान दें। हमारे संतों का जीवन क्या है, वो संत हमें किस जीवन में ढालना चाहते हैं। ये सत्संग, ये एकादशी हमें कहाँ ले जा रही है। वो स्वामी जी कहते हैं, श्री राम मैं सब जग जानी। देखिए जरा इस चौपाई में कितना गहन अर्थ छिपा हुआ है। श्री राम मैं, जैसे हर घड़ा मिट्टी में है, मिट्टी से उत्पन्न हो रहा है, मिट्टी में रह रहा है और मिट्टी में ही लय होगा। इसी तरह से वो तत्व जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, कैसा है वो,
कि श्री राम मैं सब जग जानी। सब कब जाना? जब जग गया तब कहते हैं मैंने जान पाया। जैसे हम आप सपना देखते हैं और सपने में ठीक इसी तरह से योगा करते हैं हम आप। सपने में सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण सब कुछ ऐसा ही घटित होता है जैसे अभी वर्तमान में चल रहा है। ये जागने का सपना है और वो सपना सोने का सपना है। बंधुओं, जो भी वहाँ हो रहा है, जिससे हमारा मिलन हो रहा है, और ये कब हमें मालूम होता है कि ये सपना है? जब हम आप जाग जाते हैं। ध्यान देना, यदि हम वहाँ जागे नहीं तो बिल्कुल यहाँ की तरह ही हम सुख और दुख में फंसे होते हैं। और जब जाग जाते हैं तो क्या होता है? न वहाँ स्त्री है, न वहाँ पुरुष है, न वहाँ आकाश है, न वहाँ सूर्य है, न वहाँ धन है, न वहाँ कुछ है। बस होता क्या है? मालूम ये होता है कि सब हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रह गए। कब हुआ ये? जब हम सोते से जाग गए तब। ध्यान देना, इसी तरह से ये रहस्य आप कब जान पाओगे? अभी आप सब सो रहे हो, भले ही योगा कर रहे हो, लेकिन सब ये योगा सपने में हो रहा है। थोड़ी देर बाद चला जाएगा, और जो चला जाए वो सपना है, और जो न जाए वो सत्य है। अच्छा बताओ, आप लोग जाग गए, सपना का सारा खेल चला गया, बचा कौन? बचा वो देखने वाला जिसने सपना देखा। कहने का भाव क्या है हमारा? गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं कब ये रहस्य जान पाया? जब मैं जग गया। श्री राम मैं सब जग जानी। जग गया तब जान पाया। क्या था? जैसे हम जग जाएं तब समझ पाएंगे जो सपने में स्त्री थी, जो पुरुष था, जो लड़का था, जो सूर्य था, मंडल था, वो सब मेरा ही खेल था। वहाँ कोई कुछ नहीं था, सब मैं ही मैं था। और सब क्या था? सब झूठा था। ज्ञान हो गया कि जो कुछ था वो मैं ही था। ठीक इसी तरह से बंधुओं, गोस्वामी जी कहते हैं जब मैं जागा, जैसे सपने का कोई व्यक्ति इस जागृत में आ जाए तो उसको जागना कहते हैं। इसी तरह से इस अवस्था से जब हम आत्मा की अवस्था में आ जाएं, जब हम अपने उस एक तत्व में आ जाएं, तब ये रहस्य खुलता है। तो गोस्वामी कहते हैं जब मैं आत्मा में आया, जब मैं अपने स्व में आया, जब अपने में एक तत्व में आया, तब मैं इसको जान पाया कि जो कुछ भी खेल था ये सब एक तत्व, एक राम का ही खेल था। श्री राम मैं सब जग जानी। और फिर क्या स्थिति हो गई? करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम आपको जब किसी को प्रणाम करते हैं तो क्या हाथ जोड़ पाते हैं? क्यों नहीं जोड़ पाते? इसीलिए नहीं जोड़ पाते कि हमें आप कुछ और दिखाई दे रहे हो। और जहाँ ये भाव जागृत हो जाए कि जो तुम सो मैं, सो ये, सो वो, बताओ फिर हमारा सर झुकेगा कि नहीं झुकेगा? फिर क्या हमारा मन आकर्षित हुआ किसी पर? सपने में हम किसी विपरीत शख्स को देखते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। क्यों? ये नहीं जानते कि ये मैं हूँ। ठीक इसी तरह से इस संसार में यदि हम ये जान जाएं कि वो तत्व, वो परमात्मा, वो मिट्टी जो मुझ में है सो तुझ में है, तो फिर क्या खिंचाव होगा? क्या फिर राग द्वेष रहेगा? क्या फिर व्यभिचार अनाचार होगा? इसलिए बंधुओं, जागो और अपने स्व को पहचानो
उस एक तत्व को पहचानो जिस तत्व को हमारे मनुष्यों ने। और देखिए दूसरा उदाहरण ले लें, मीरा कहती है जब मैं जागी तो क्या देखा मैंने कि जित देखूं तित श्याममयी है, जित देखूं तित श्याममयी है। अब बताओ मीरा कहाँ पर आकर्षित हो, गोस्वामी जी कहाँ पर आकर्षित हो? जब कोई दूसरा दिखाई दे तो हमारा अट्रैक्शन बढ़े, और जब कोई दूसरा है ही नहीं, मैं ही स्त्री, मैं ही पुरुष, मैं ही सूर्य, मैं ही चंद्रमा, मैं ही योगा, मैं ही भोगा। अब बताओ हमारा मन कहाँ जाएगा? हमारा मन स्वामी विश्राम पा जाएगा। और गोस्वामी जी कहते हैं जब मैं अब किसी को देखता हूँ तो मेरा हाथ जुड़ जाता है और मैं उसको उसी तरह से प्रणाम करता हूँ जैसे मैं सारे विश्व को देखता हूँ। श्री राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। अब बंधु हमें यहाँ एक शिक्षा मिलती है कि भले ही हम न जाग पाएं फिर भी हम जागने का प्रयास तो कर ही सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, भले ही किसी ने जाना हो तो हम यदि उस पर विश्वास करें तो जिसने जाना है उसकी बात पर विश्वास करें तो हम भले ही जान पाएं या न जान पाएं लेकिन मान तो सकते हैं। भले ही आपने उस एक को नहीं देखा लेकिन उस एक पर आप विश्वास तो कर ही सकते हैं। और यदि ऐसा हो गया, यदि हमने आज के सत्संग से संतों की वाणी पर ध्यान दे करके मान ही ले, पहले बच्चा पिता को मानता ही है माँ के कहने से, लेकिन जब आगे बढ़ता है, जब जीवन में अनुभव करता है तो उसको दृढ़ हो जाता है कि मेरा यही पिता है। ठीक इसी तरह से यदि हम संतों की बात पर विश्वास करके मान लें कि सारा संसार एक तत्व से बना हुआ है तो हमारा जीवन बदल सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।